हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर, गुंजन पवन ऑफिशियल। और आज का व्लॉग है नवरात्रि का, और फर्स्ट डे है आज नवरात्रि का। और मेरी हाउस हेल्पर घर नहीं आ रही है काम करने, क्योंकि उसके यहाँ आपको पता होगा कि उसके यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण से वो नहीं आ पा रही है। और दूसरी मुझे मिल नहीं रही है, तो जब मिलेगी आप लोग खुद देख लोगे। तो यहाँ मैं खुद काम कर रही हूँ, बहुत सारा काम था जो मैं थोड़ी पैनिक भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था कि ये काम कैसे करूँ सारा। मतलब घर का पूरा टोटल काम मुझे करना था, उसके बाद मुझे पूजा का भी सब कुछ करना था, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ा। और मतलब सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैं लग गई सारा काम करने। बच्चों को भी मैंने लंच बॉक्स किसी तरह दिया बनाकर प्रिया के लिए अलग, क्योंकि प्रिया नवरात्रि इस बार कर रही है, फास्ट कर रही है, पूरा दिन व्रत रखेगी और रख रही थी। और शाम में मतलब नमक खा लेती थी, जैसे मैं और प्रिया पूरे दिन का व्रत रख रहे थे। और पवन जी और पीहू ने नहीं रखा, पीहू भी बोल रही थी लेकिन मैंने उसे रखने नहीं दिया। बाकी अभी वो छोटी है तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन इस बार प्रिया ने बोला मम्मा रखने दो मुझे, तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम रख लो। तो यहाँ मैं सारा काम कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा में भी मुझे लगना है। और उसका शुभ मुहूर्त जो है वो शायद 12:30 का था, 12:30 तक ख़त्म करना था, 11:30 से था या कुछ, मैं भूल रही हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी शुभ मुहूर्त पर मुझे पूजा करनी थी, इसी कारण मैं थोड़ी पैनिक हो रही थी। लेकिन हो गया था मेरा, जब मैं पूजा शुभ मुहूर्त पे ही मेरी पूजा हुई थी। तो बस भगवान की कृपा रहती है मुझ पे कि मैं सारा काम करने के बाद भी शुभ मुहूर्त पे मेरी पूजा हो जाती है, दिवाली हो, दशहरा हो, जो भी हो। और यहाँ मैं और पवन जी आ गए हैं पूजा करने। पवन मतलब माना जाता है कि जयंती जो है वो मर्द ही घर घर के जो मर्द जेंट्स होते हैं वही जमा सकते हैं बस। तो यहाँ मैं सिर्फ पवन जी की हेल्प कर रही हूँ, जयंती जमाएंगे वही। और यहाँ मिट्टी वगैरह सब कुछ मतलब स्थापित कैसे करना है दुर्गा माता को, सब कुछ मैं हेल्प कर रही हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ साथ में मैं मिलकर। और मैं और पवन जी, और यहाँ बस जो भी विधि विधान है वो उस अकॉर्डिंग मैं सब कुछ रख रही हूँ। पवन जी सब कुछ, सिर्फ पवन जी जयंती जमाएंगे तो वो भी खड़े हैं और थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद प्रिया पीहू भी एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, एग्ज़ाम देकर, क्योंकि उन लोग का 11:30 के करीब छुट्टी हो जाती है। तो छुट्टी हो जा रही थी एग्ज़ाम के टाइम में, और दशहरे के बीच में ही एग्ज़ाम हो रही थी। तो बस वो लोग भी आ गए थे, वो लोग भी नहा धोकर उसके बाद हमारे साथ आ गए थे पूजा करने।
और यहाँ पवन जी दुर्गा पाठ कर रहे हैं और पूरी नवरात्रि पवन जी ने दुर्गा पाठ किया था। कहा जाता है कि जिसके घर में जयंती जमाई जाती है उस घर में दुर्गा पाठ 9 रोज़ होनी चाहिए। तो यहाँ दुर्गा पाठ पवन जी कर रहे हैं, साथ में मैं भी करती हूँ दुर्गा पाठ। और यहाँ बच्चे आ गए हैं पूजा करने। मैं बच्चों को बता रही हूँ कि पहले से प्रिया को फास्ट रखना था, तो यहाँ मैं प्रिया को बता रही हूँ कि संकल्प लेकर फास्ट का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ वो संकल्प ले रही है, साथ में पीहू भी आ जाती है, नहा धोकर पूजा करती है। तो बस हम लोग इसी तरह नवरात्रि मनाते हैं हर साल। और अभी बच्चे हैं तो और भी रौनक रहती है हमारे घर में। बच्चों के साथ तो अलग ही मज़ा आता है पूजा पाठ करने में। और उधर पूजा का सब कुछ करने के बाद मैं अब आ गई हूँ लंच बनाने। मैंने संकल्प बस ले लिया था नहा धोकर सब कुछ डेकोरेट वगैरह करके, पूजा का सब कुछ करके, उसके बाद मैंने संकल्प लेकर थोड़ा बहुत पूजा करके उसके बाद मैं आ गई इधर लंच वगैरह करने। उसके बाद फिर से मैं नहाई धोई, जब लंच वगैरह सबको खिला पिला दिया फिर से मैंने नहाया धोया। और उसके बाद मैं मन लगाकर पूजा की, क्योंकि मैंने अच्छे ढंग से पूजा नहीं की थी, क्योंकि जल्दबाजी थी, खाना भी खाना सबको देना था, लंच बनाना था। इसी कारण से मैं बोली चलो तो अभी सिर्फ संकल्प लेकर मैं छोड़ देती हूँ। बाकी उसके बाद जब सबको खिला पिला दिया तब मैं फिर से नहाई, फिर मैं मन लगाकर पूजा की। उसके बाद फिर जाकर तसल्ली मुझे मिली। और उसके बाद शाम का भी टाइम हो जाता है, दिया दिखाना होता है। और पूरी दशहरा हम लोग पूरा नवरात्रि हम लोग शाम में आरती करते हैं, सॉन्ग मतलब जो भी लोकल गीत होती हैं वो सब गाते हैं। तो अच्छा लगता है, बच्चे भी बैठकर हमारे साथ रहते हैं और मैं हमेशा बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ अपनी पूजा पाठ में। और पवन जी भी रहते हैं, पवन जी भी अपना जो भी काम होता है उसको थोड़ी देर रोक कर आ जाते हैं हमारे साथ पूजा करने और आरती गाने। तो अच्छा लगता है, हम सब परिवार मिलकर पूजा पाठ आरती वगैरह सब करते हैं। तो सच में नवरात्रि का ना टाइम ही बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ना चाहकर भी पूरा परिवार एक साथ रहता है तो अच्छा लगता है। और क्या ही चाहिए लोगों को। तो बस आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।